हमने इस वीडियो में बीपीएससी टीचर एग्जाम जो अभी 15 मार्च 2024 को हुआ है 3.0 उससे एक क्वेश्चंस लिया है और एक क्वेश्चंस पे ये पूरी वीडियो होगी क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चंस को टारगेट नहीं किया है, हमने इसमें टॉपिक को टारगेट किया है क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि बीपीएससी की नज़र किस टॉपिक पे है। इससे आपको क्या होगा कि अगला जो 4.0 एग्जाम होने वाला है, अभी 3.0 11 12 9 10 इन सब का होने वाला है, उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होगा आपके लिए क्योंकि बीपीएससी क्या करती है, टॉपिक से ही उठाकर इधर से उधर मतलब क्वेश्चंस को घुमाकर पूछती है। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्वेश्चंस लिया है पहला वीडियो में, चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर था सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब इसमें देखेंगे टॉपिक क्या उठाया गया है, मापन। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए हैं वो सारे करेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो ये किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट है, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है तो ये होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? तो ये रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। हाइट, ठीक है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट एवं रिमूवर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये है सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित युक्ति में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ द्वारा। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूचाल को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो इसमें भूकंप है पहला तो ये क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ऊंचाई क्या है, अल्टीमीटर। विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है और प्रतिरोध ओम से मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर कौन सी मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है और इसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं तो कौन से तरंग का उपयोग करते हैं? तो ये पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है पवन वेग का। नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है तो वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर से। नेक्स्ट में बताना है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एनीमोमीटर वायु की चाल सही है। टैक्योमीटर दबांतर नहीं होता है, यह एक प्रकार का सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण उपकरण जो क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं में त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, और अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टैक्योमीटर दबांतर जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च ताप में के लिए। ठीक है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के में मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है, ए जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये विकिरण ताप मापी को कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस डिग्री से जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु युक्त होता है वह है कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है,
पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये की जाती है गैसों का दाब। नेक्स्ट है, सूची है जिसको मिलाना है आपको, तो ये हो जाएगा। एमीटर दिया है, तो एमीटर क्या होता है? ये करता है, एमीटर जो होता है आपको धारा, करंट, ये रहा। हाइग्रोमीटर किसको मापता है? सापेक्ष आर्द्रता को। स्प्रिंग तुला क्या मापता है? भार को। और बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब को। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विद्युत जो है, एमीटर जो है वो विद्युत शक्ति को नहीं, विद्युत धारा को मापता है। ये दिए हैं, विद्युत धारा को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। ओडोमीटर क्या होता है? वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ओडोमीटर। ओडोंटोमीटर क्या नापता है? चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपको अमीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर तो विभवांतर का है, पोटेंशियोमीटर भी विभवांतर का। वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बैरोमीटर का। नेक्स्ट है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो ये पारा का किया जाता है। साधारण में, मैक्सिमम में पारा यूज होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ये सेम हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता को मापने के लिए होगा, इसमें आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो सेम हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। आपको याद भी हो जाएगा, क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी देखिए कितने बार हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित सही है, तो ये हो जाएगा थर्मोमीटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, थर्मोरेजिस्टर। थर्मोरेजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है, तो ये वाला जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है आपको। तो स्टेथोस्कोप जो है ये यूज किया जाता है हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। स्फेग्नोमीटर ये रक्त के लिए यूज किया जाता है, रक्तचाप को मापने के लिए। लक्स मीटर क्या हो जाएगा? प्रकाश की तीव्रता हो जाएगा। और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। नेक्स्ट है, रक्तदाब नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है? तो ये किया जाता है स्फिग्नोमीटर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा, आप लोग व्यूज करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु यूज किया जाता है? तो अभी आपने देखा था 2000 सेल्सियस था, तो उसको मापने के लिए भी हमने पायरोमीटर का यूज किया था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो ये है लक्स मीटर। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग किया जाता है, किसके में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति याद करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो किस तरंग के? रेडियो तरंगों को। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की स्थिति को या ऊंचाई, दिशा ये ज्ञात किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो ये मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। इसमें भी मिलान करना है आपको। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई,
बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, अल्टीमीटर क्या है, ऊंचाई। नेक्स्ट है फेदोमीटर से क्या उपयोग किया मापा जाता है, तो ये समुद्र की गहराई मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है फेदोमीटर। नेक्स्ट फिर है यही सुमेलित करना है आपको। सिस्मोग्राफ जो सबसे इजी है आपको, भूकंप, ठीक है। बैरोग्राफ क्या है, वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता और एनीमोमीटर वायु दाब। सुमेलित नहीं है बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए सिस्मोग्राफ जो है ये सिंपल सी बात है, भूकंप के लिए होता है, तो ये नहीं है सुमेलित, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित में से किसे मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के में प्रयुक्त कौन सा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट काहे के लिए उपयोग किया जाता है, क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वातल कोणीय दूरी को मापने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो छूट रहे थे क्वेश्चंस में, उसको मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे कि देख सकेंगे आप, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो ये मापा जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से, ठीक है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से जो है मस्तिष्क का विभव मापा जाता है। संवेग किसकी माप है, तो गति की मात्रा का। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, गैसों का दाब मापने में, ठीक है। क्यूसेक जो होता है जल के बहाव को मापा जाता है, इससे क्यूसेक में मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या कौन सी दूरबीन यूज की जाती है, तो ये बाइनोक्यूलर, ठीक है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ब्यूटेरियोमीटर, ठीक है। आगे का टर्म है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये लक्स मीटर था क्वेश्चन में। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं, तो ये एक दूसरे की पूरक सप्लीमेंट्री राशियां हैं, ठीक है, पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है, स्टेथोस्कोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।